मुझे लगा मेरे साथ कोई चल रहा है। कुछ देर के बाद अनिल भैया की पीछे से आवाज़ मिली। अरे अरे रोशन, रोशन रुक ना। पीछे मुड़कर देखा तो अनिल भैया उसी पोखर वाले रास्ते से दौड़ते दौड़ते मेरी तरफ आ रहे थे। हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका आपके अपने चैनल स्टोरी हाउस में। अगर आपको भूतिया और सस्पेंस से भरी थ्रिलर कहानियाँ सुननी पसंद है तो स्टोरी हाउस को जल्दी से सब्सक्राइब करें और हमारे परिवार का हिस्सा बने। तो चलिए फिर ज़्यादा देर न करते हुए घटना में चलते हैं। आज की जो घटना है वो रोशन की है। रोशन एक गांव का लड़का है। वो रोज काम के सिलसिले में अपने गांव के पास वाले शहर में जाता था। आज भी गया था। उसे शहर से गांव लौटने में काफी रात हो जाती, क्योंकि कभी कभी वो आखिरी ट्रेन थोड़ी लेट होती। उसके गांव में स्टेशन से घर लौटने के दो रास्ते थे। पहला वाला मेन रोड और दूसरा वाला पोखर वाला शॉर्टकट रास्ता। उस पोखर वाले रास्ते में काफी घनी घनी पेड़ दोनों साइड्स में लगी हुई थी, जिसके कारण अंधेरे में वो रास्ता बहुत ही डरावना लगता था। किसी किसी के बातों से ये भी पता चला है कि वो रास्ता भूतिया है। वहाँ काफी सारे लोगों ने आत्महत्या की थी। अब पूरी कहानी मैं रोशन आपको सुनाऊंगा। वो रात मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी रात थी, क्योंकि उस रात जो कुछ भी मेरे साथ हुआ उसे आज तक मैं भुला ना सका। उस रात बहुत जोर से बारिश हो रही थी। मैं ट्रेन से स्टेशन उतरा तभी मैंने अपनी घड़ी देखी। घड़ी में काफ़ी रात हो चुकी थी। लगभग 11 बज रहे थे। बारिश के वजह से ट्रेन सिग्नल्स में दिक्कत आ गई थी और सभी ट्रेन देर से चल रही थी। मैंने मन ही मन सोचा, आज तो काफ़ी ज़्यादा रात हो गई है, ऊपर से ये बारिश, ओफो। चलो धीरे धीरे आगे बढ़ता हूँ। बारिश इतनी तेज़ हो रही थी कि आज मैंने वही पोखर वाला शॉर्टकट रास्ता जाने का फैसला कर लिया। ओफो, इतनी रात हो रही है, मुझे जल्द से जल्द अपने घर पहुँचना है। मैं अपने कदम तेजी से बढ़ा रहा था। अब मैं पोखर के साइड वाले रास्ते पर पहुंच गया था। यहाँ से मेरे घर तक का रास्ता केवल 10 मिनट का है और आज पता नहीं क्यों यही 10 मिनट 10 घंटे के बराबर लग रहा है। मैंने एक बात नोटिस की। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे साथ और भी कोई है जो चल रहा है। फिर मुझे दूर से किसी के सिसक सिसक के रोने की आवाज़ें भी आ रही थी। मैं एक बार रुक के सोचने लगा, इतनी रात को पोखर के पास कौन होगा। फिर मुझे बहुत ठंड लगने लगी और अचानक से मेरी ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। मैंने अपने आप को दिलासा दिलाया। ये सोच लिया कि आज के मौसम की वजह से मुझे ठंड लग रही है। इतने में 10 मिनट तो बीत ही चुके थे। फिर भी मुझे मेरा घर नज़र नहीं आ रहा था और पीछे से अचानक से आवाज़ आई, रोशन, रोशन। आवाज़ से पता चल रहा था कि कोई जान पहचान का है। पीछे मुड़कर जब भी मैंने देखा, ये
ये तो मेरे अनिल भैया हैं। अनिल भैया हमारे ही घर के बगल वाले घर में रहते हैं। बचपन में मैं और भैया खूब खेलते थे। मैंने पूछा, अरे अरे भैया, इतनी रात को आप पोखर वाले रास्ते में यहाँ क्या कर रहे हैं? उन्होंने मेरी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। सुनसान रात में बिजली की कड़क वाली आवाज मानो मेरे अंदर रूह को भी कपा दे रही थी। मैंने थोड़ी थोड़ी बिजली की रोशनी में अनिल भैया के हाथों में एक फूलों का गजरा देखा। अजीब सी बात है। मैंने फिर से पूछा, भैया आप कहाँ से आ रहे हैं और आपके हाथों में ये गजरा? सब ठीक तो है ना? मेरी ये बात सुनकर भैया आंसुओं में टूट पड़े। रोते रोते उन्होंने अपने शर्ट के पॉकेट से एक कागज निकाला। भैया ने कहा, तुम अपनी भाभी को तो जानते हो ना, मैं कितना प्यार करता हूँ तुम्हारी भाभी से। मैंने कहा, हाँ, निशा भाभी तो बहुत अच्छी है। क्या हुआ निशा भाभी को? भैया ने कहा, कुछ नहीं, निशा को कुछ नहीं हुआ है। तो फिर भैया क्या बात है? शादी से पहले से वो किसी और को चाहती थी, पर उसके घर वालों की जिद से उसने मेरे साथ शादी की थी। इतने दिन मैं भी यही समझता था कि वो मुझसे प्यार करती है। इसलिए आज शाम को ऑफिस से लौटते वक्त मैं उसके लिए ये गजरा लेकर जा रहा था, क्योंकि उसे बालों में गजरा लगाना बहुत पसंद है। पर जब मैं घर घुसा, मुझे ये चिट्ठी मिली टेबल पर। भैया ने रोते हुए मेरे हाथों में ये चिट्ठी पकड़ाई। जब मैंने उस चिट्ठी को खोला, तब उसमें 2 लाइन में भाभी ने कुछ लिखा था। ध्यान से पढ़ने पर उसमें लिखा था, मुझे माफ़ कर देना अनिल, मैं तुमसे बहुत दूर जा रही हूँ। अपने प्यार के साथ हूँ मैं और बहुत खुश हूँ। मुझे खोजने की कोशिश मत करना और हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। सॉरी। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते मेरा घर कब आ गया मुझे पता ही नहीं चला। अभी भी ज़ोरों की बारिश हो रही थी। चिट्ठी से जब मेरी नज़रें उठी ऊपर, तब मैंने देखा कि अनिल भैया मेरे साथ नहीं थे। और मन ही मन में सोचा, अरे अब ये भैया कहाँ चले गए? मैं ये सब सोच ही रहा था कि मेरी नज़र अचानक से मेरे बगल वाले घर, मतलब कि अनिल भैया के घर में, क्योंकि वहाँ से रोने और बिलखने की ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आ रही थी। इतनी रात को कौन रो रहा है? मैं उनके घर की तरफ ही देख रहा था कि मैंने देखा कि मेरी माँ वहाँ से दौड़ दौड़ कर आ रही है मेरे पास और बोली अचानक से, अरे तुझे पता भी है कि क्या हुआ है आज शाम को? तुझे कुछ पता है? मैंने पूछा, अरे माँ तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ है? माँ ने जो कहा वो सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। माँ बोली, अरे बेटा, ये अनिल की जो पत्नी है ना, उसे धोखा देकर किसी और के साथ भाग गई और ये बेचारा सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया और वो हमारे घर के सामने वाला जो पोखर है ना, उसमें कूदकर अपनी जान दे दी। देखो ना क्या हो गया। उसके हाथ से ये फूलों का गजरा मिला और पॉकेट से ये चिट्ठी। हे भगवान, क्या हो गया? ये सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए। मैं क्या बोलूं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था।
अनिल भैया के घर में काफी भीड़ थी। माँ मुझे जबरदस्ती अपने साथ उनके घर ले गई। मैंने देखा अनिल भैया चुपचाप जमीन पर सफेद कपड़ों से लिपट कर सो रहे थे और उनके हाथ में वही फूल वाला गजरा था। लोगों का कहना था कि उनके हाथ से वो गजरा निकाला ही नहीं गया। भैया ने इतनी जोर से गजरे को पकड़ के रखा था कि उसी गजरे को हाथों में लेकर ही उनका दाह संस्कार करना पड़ा। वो रात मेरी जिंदगी की सबसे भयानक रात थी। मैं उस सदमे से अभी भी बाहर नहीं निकल पाया, क्योंकि खुद अनिल भैया की आत्मा ने आकर मुझसे सच्चाई बताई थी। तो फिर आज की घटना यहीं तक थी। आपको कैसी लगी ये रियल इंसिडेंट, हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं इसी तरीके के रियल हॉरर इंसिडेंट्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में।